हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज हम जानेंगे रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि एक निश्चित समय में फर्म द्वारा प्रयोग की जाने वाली एसेट पर उसको कितने प्रतिशत के रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए, हर बार की तरह मैं आपको इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझाता हूँ। राम नामक एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए है और वह इस 10 लाख रुपए को कहीं पर निवेश करना चाहता है। फिर एक दिन उसके पास उसका दोस्त श्याम आता है जो एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता है। उसने राम से कहा कि वह अपने 10 लाख रुपए से एक गाड़ी लेकर उसकी टूरिस्ट कंपनी में किराए पर दे दे, जिसके बदले उसे 20,000 रुपए प्रति महीने मिल जाएंगे। राम ने श्याम को कहा कि वह इस बात के लिए उसको थोड़ा समय दे दे, वह उसको सोच कर बताएगा। फिर राम ने अपने दोस्त मोहन के पास फोन किया और उसको सारी बात बता दी। मोहन ने राम से कहा, मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की बजाय 20 लाख रुपए होते और तुम 10 लाख रुपए की बैंक में एफडी कराते, जिस पर 6.5% का ब्याज मिलेगा, और 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदकर उसको किराए पर चढ़ा देते हो, तो तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे। जिसका अर्थ यह है कि 1 साल बाद गाड़ी से प्राप्त किराया 2,40,000 रुपए का बनता है और एफडी पर इंटरेस्ट हमें 65,000 रुपए का प्राप्त होएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है, अगर आज हम कोई एसेट यूज कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उस कार पर 10% सालाना डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, जिसके कारण कार का प्रति वर्ष मूल्य 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। अब कार को किराए पर देने के बदले हमें 2,40,000 रुपए प्राप्त होते थे, जिसमें से 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के हमें लेस करने होंगे। अब हमें नेट 1,40,000 रुपए की कीमत प्राप्त होती है। 10 लाख रुपए की एफडी पर हमें 65,000 रुपए का रिटर्न प्राप्त हो रहा था और 10 लाख रुपए की गाड़ी पर हमें 1,40,000 रुपए का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि रिटर्न ऑन एसेट कार पर हमें 14% प्राप्त हो रहा है और एफडी पर हमें सिर्फ 6.5% का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कार का जो उदाहरण लिया गया है वह रिटर्न ऑन एसेट का एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह ही आप भी किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट निकालने के लिए हमें सिंपल उस कंपनी के नेट प्रॉफिट को ज्ञात करना होगा तथा उसके द्वारा यूज करने वाली एसेट का पता लगाना होगा। दोस्तों, सिंपल किसी भी कंपनी के प्राप्त किए गए नेट प्रॉफिट की मात्रा को तो हम उसकी बैलेंस शीट से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समस्या तो यह है कि हमें इस बात का पता नहीं होता कि कंपनी द्वारा दिखाई गई एसेट का उसने पूरे वर्ष प्रयोग किया है या नहीं किया है। इसका सिंपल समाधान निकालने के लिए हम कंपनी के स्टार्टिंग में जितने एसेट की वैल्यू होती है और कंपनी के वित्तीय वर्ष के आखिर में जितने एसेट की वैल्यू होती है उसका एवरेज प्राइस लेते हैं। सिंपल मान लेते हैं कि कंपनी ने इतने मूल्य की एसेट का एक वित्तीय वर्ष में प्रयोग किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए नेट प्रॉफिट को अगर हम इन एसेट से डिवाइड कर 100 से गुणा कर दे तो हमें एसेट पर रिटर्न प्राप्त हो जाएगा, यानी रिटर्न ऑन एसेट प्राप्त हो जाएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट बहुत ज्यादा आ रहा है इसका मतलब यह है कि वह कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, या किसी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट बहुत कम आ रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वह कंपनी बहुत कम काम कर रही है। अगर हम सिंपल किसी भी दो कंपनियों के बीच रिटर्न ऑन एसेट के आधार पर ही यह निर्णय ले ले कि वह कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है या वह कंपनी बहुत कम रिटर्न दे रही है, इसके लिए हमें यह देखना होगा कि क्या वह दोनों कंपनियां एक ही प्रकार के व्यवसाय में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप टीसीएस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट का उदाहरण विप्रो कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट के साथ ले तो यह एक उचित उदाहरण माना जा सकता है, और HDFC बैंक के रिटर्न ऑन एसेट की कंपैरिजन SBI बैंक के रिटर्न ऑन एसेट के साथ की जाए तो यह भी एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करती है तो उसके पास एसेट की बहुत कम मात्रा होती है, जिसके कारण उसका रिटर्न ऑन एसेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके विपरीत अगर कोई कंपनी किसी भी पदार्थ के निर्माण कार्य में लगी हुई है तो उसके पास सामान्यतः एसेट की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण उसका रिटर्न ऑन एसेट कम मात्रा में होता है। अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट के आधार पर ही कंपैरिजन करना पड़ जाए तो यह जरूर देख लेना कि वह कंपैरिजन करने वाली दोनों कंपनियां एक ही पीर इंडस्ट्री की हैं। यहीं पर दोस्तों हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।